दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है, वो कहा जा रहा है कि जो वो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एडुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। के बारे में बहुत कम मुल्क हैं जिसमें तरक्की के बारे में बहुत कम मुल्क सोचते हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। मगर आजकल हर जगह जो है ना, पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है, जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ जिसका बजट रखा गया, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है। बट चंद्रयान 2 के कंपैरेटिवली इसका बजट लो करके रखा गया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है, जहां पर इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से भारत ने ये मिशन को 2:35 पर लॉन्च कर दिया। जहां पर इस मिशन में LVM-3, जो कि फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इस रॉकेट का यूज़ चंद्रयान 3 में किया गया है। वहीं पर ये चंद्रयान 3 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले भी भारत के 2 लूनर मिशन फेल हुए थे और इस मिशन का टोटल लागत 600 करोड़ बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया में सबसे कम बजट में लॉन्च करने वाला मिशन बन चुका है। इसके पहले चाइना, अमेरिका और रशिया ने भी ऐसे लूनर मिसाइल प्लान किए थे, पर उनका बजट इनसे काफ़ी ज़्यादा था। वहीं पर इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि चांद पे जाकर वहाँ पर रिसर्च करना, और चांद के ऐसे पार्ट पर ये मिशन होने वाला है जहाँ पर इसके पहले कोई गया ही नहीं हो। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भारत के चंद्रयान 3 की जमकर तारीफ कर रहा है और अपने सुपार को, जो कि पाकिस्तान का स्पेस डिपार्टमेंट है, उसको जमकर कोस रहा है, क्योंकि सुपर को इसरो से पहले फॉर्म हुआ था, पर आज इसरो इतना ऊपर चला गया कि सुपर को इसके पार पहुंचने की कभी सोच भी नहीं सकता। जहां पर सुपर को खुद से कुछ लॉन्च ही नहीं कर पा रहा है, और भारत है कि दुनिया भर के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खुद के बलबूते पर पहुंचा रहा है। तो क्या पाकिस्तान की स्पेस सेंटर कभी भारत के साथ कंपैरिजन में आ पाएगा, या ऐसे ही भारत की कामयाबी से जलता रहेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है, वो कहा जा रहा है कि जो वो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है, ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो जो इशू जो जो इसका मिशन है, उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को
एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स। अगर इंडिया सस्ते में चांद पे पहुंच रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो नासा का होता है, तो इससे सारी मानवता का भला होगा। जैसे आज आप पाकिस्तान की सड़कों में अगर आप गाड़ी चलाती हैं या कोई और उबर ओला लेती होंगी, तो वो सारी जीपीएस पे काम करती है ना। तो जीपीएस तो सैटेलाइट है, ऊपर से वो पूरा आपका जो नेविगेशन है उसको रेगुलेट करता है। तो इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए, इंसानियत खत्म हो जाती है दो जगह पे, आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी में जब इंसानियत से मेरा मतलब है, गलत वर्ड यूज कर लिया, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो एक्सेसिवली लोगों के दिमाग में घुस गया है, वो इवन अर्थ में भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है, जहां से हाई सीज शुरू हो जाते हैं। जब हाई सीज शुरू हो जाते हैं ना, इवन आपके अर्थ पे, वो हाई सीज किसी का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये दुनिया में सारी लड़ाई ना सिर्फ और सिर्फ ये पृथ्वी के जो जो टुकड़े दिखते हैं, बिकॉज कि 72% ऑफ द अर्थ इज वाटर, ठीक है ना। बाकी के वो जो टुकड़े हैं जिसपे हम इंसान रहते हैं, उसी की लड़ाई चल रही है। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एडुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बकैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा, ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहने ने खाला ही दा घर नहीं है, ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो